हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सबसे पहले आज चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का विशेष रूप से आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सोच रहे होंगे कि धन्यवाद किस बात के लिए। तो धन्यवाद इस बात के लिए है, आप लोगों के सहयोग से चैनल पर आज 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं आज कितनी खुश हूँ, क्योंकि किसी काम को अगर आप मन से करते हैं और उसको लोगों के द्वारा सहयोग अगर प्राप्त हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग चैनल पर अपना स्नेह, दुलार और सहयोग देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिद्ध साहित्य के बारे में। कल हमारा सिद्ध साहित्य समाप्त हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। तो कल हम लोगों ने राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार 84 सिद्धों के नाम, उनके वर्ण या वर्ग या जातियों के बारे में जाना था, जिसमें अगर पूछा जाए कि सिद्धों में सबसे ज़्यादा कौन शामिल थे, तो सबसे ज़्यादा संख्या उसमें शूद्रों की थी। शूद्रों की संख्या उसमें 19 थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों की संख्या थी। ब्राह्मणों की संख्या उसमें 15 थी। इसी प्रकार से अन्य वर्ण भी उसमें शामिल थे। कुल मिलाकर 84 सिद्धों के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई है। आगे देखेंगे, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यह किसके अनुसार है? नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जो बातें अभी हम लोगों ने देखी, जो तथ्य अभी हम लोगों ने देखा, ये तथ्य दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में। और यह ग्रंथ है किसका? तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपके सामने यह स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो जो उसमें सही होगा वो होंगे राहुल सांकृत्यायन जी। आगे देखेंगे, राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। जो महत्वपूर्ण बात इसमें है वो ये है, संधि काल के उत्तरार्ध में सिद्धों के वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। तो साथ ही साथ हम ये भी बताते चलते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। यह कथन या यह मत किसका है? तो यह मत है या कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर पूछा जाएगा कि नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय क्या है? तो 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। फिर जो प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा पंथ है जिससे भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था? तो वो पंथ था नाथ पंथ। और इसके प्रथम कबीर कौन थे? तो कबीर थे, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे।
नाथ संप्रदाय की साधना के तत्व हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। वैराग्य, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी जागरण, खड चक्र भेद, सुरति शब्दकोश, शून्य साधना इत्यादि। तो ये सभी क्या है? नाथ संप्रदाय की साधना के तत्व माने जाते हैं। अब देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो ये सभी किसके नाम दिए गए हैं? नाथ पंथ के नाम दिए गए हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका पहला स्टेटमेंट है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ या गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। फिर है नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। तो ये लोग कनफटे क्यों कहलाते हैं? प्रश्न ऐसे बनेगा कि नाथ पंथ के जोगी कनफटे क्यों कहलाते हैं? तो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनने के कारण इन्हें कनफटे कहा जाता है। गांव में अक्सर पहले आते थे ना, जोगी वगैरह आते थे ना, शरंगी लेके बजाते थे, लोग उनको भिक्षा देते थे और वो लोग भी अच्छी अच्छी धुन सुनाते थे। बचपन में बड़ा अच्छा लगता था, बच्चों को तो वैसे भी मज़ा आता है। मैंने गांव में देखा है, बचपन में देखा है, अभी तो ये सारी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। आगे देखेंगे रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गोरखनाथ कहे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे क्या दिया गया है इसमें चलिए वो भी देखते हैं। नाथ पंथ के प्रमुख कवि, नाथ पंथ के प्रमुख कवि गोरखनाथ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे गोरखनाथ जी के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका समय देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ जी का समय 845 ईस्वी अर्थात 9वीं शताब्दी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। रामचंद्र शुक्ल व रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। तो ये तो हो गया विभिन्न विद्वानों के मतानुसार गोरखनाथ जी का समय। चलिए आगे देखेंगे। गोरखनाथ की रचनाएं तथा उनके वर्ण्य विषय। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नर वैबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, मच्छिंद्र गोरखबोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा आदि। तो ये सभी रचनाएं किसके अनुसार है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार दी गई हैं। फिर है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के ग्रंथ। इनके संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ थे चलिए अभी देखते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि।
तो इसमें से पूछ लिया जाएगा विकल्प में कि इसमें संस्कृत भाषा के ग्रंथ कौन से हैं। तो जब इसको हम लोग याद रखेंगे तभी बता पाएंगे, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। आगे देखेंगे गोरखनाथ की रचनाओं के वर्ण्य विषय। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, निवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन, शून्य समाधि, नीति साधना इत्यादि। तो ये सभी क्या दिए गए हैं? गोरखनाथ की रचनाओं के वर्ण्य विषय हैं। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे कि खट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो ये चलाने वाले हैं गोरखनाथ जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथ विराट पुराण, योगेश्वरी सारिणी, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी इत्यादि सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। ये किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार ये तथ्य दिए गए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक, मार्तंड शक्ति तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण या विराट पुराण गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। ये जितने भी तथ्य अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी शुक्ल जी के अनुसार हैं। तीसरी बात इसमें कही गई है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इनका चौथा तथ्य क्या है? चलिए यह भी देख लेते हैं। गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वर घट के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। आगे देखेंगे, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा है? प्रश्न इस प्रकार से बनेगा और उत्तर होगा गोरखनाथ को। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक थे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जालंधरनाथ, चरपटनाथ तथा नागार्जुननाथ व सिद्धों दोनों में गिने जाते हैं। ये जो चारों हैं कौन कौन से? गोरख, जालंधर, चरपट तथा नागार्जुन नाथ व सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने दे दिया जाएगा, उसमें से इन चारों में से एक को रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से, इनमें से कौन ऐसा है जो सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाते हैं। तो याद रहेगा अगर आपको, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। तो गोरख ऐसे याद कर लेंगे, गोरख जल चरपट नाग, गोरख जल चरपट नाग ये दोनों क्या थे? ये चारों लोग क्या थे? सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते थे। आगे देखेंगे, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी शीर्षक से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक पुस्तक का संपादन किए हैं। तो ध्यान रखेंगे, गोरखवाणी नामक शीर्षक से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो ये करने वाले हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। और वहीं अगर आपका दूसरा प्रश्न बनेगा कि नागरी प्रचारणी सभा के सौजन्य से नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। दोनों ही बातें जरूर याद रखेंगे
क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे द्विवेदी जी के अनुसार वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपम की कथा के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस कथा के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ को 9वीं शताब्दी को माना है? तो वो है वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपम की कथा। फिर है गोरखनाथ की भाषा सधुकड़ी है जो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि गोरखनाथ की भाषा कैसी है? तो सधुकड़ी है। और कैसी है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये किसके अनुसार है? द्विवेदी जी के अनुसार है। अभी जितनी भी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी तथ्य देख रहे हैं, ये सभी द्विवेदी जी के अनुसार है। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। तो ये कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। नहीं, माफ कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। ये सभी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हैं। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह पंक्ति देकर पूछी जाएगी परीक्षा में कि यह पंक्ति किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। तो इसको ऐसे मत सोच लीजिएगा कि इसमें गोरख आया है कि तो गोरख आया है तो गोरखनाथ का हो जाएगा। तो ऐसा भूल आप लोग नहीं कीजिएगा, ऐसी भूल कदापि नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तुलसीदास की उक्ति है। यहाँ गोरख जगायो जोग, तो यहाँ गोरख आया है, जोग आया है, तो अधिकांश लोग ये सोचेंगे कि गोरखनाथ की पंक्ति है, लेकिन उनकी पंक्ति नहीं है। अब देखिए कबीर की उक्ति। कबीर ने क्या कहा है? सिद्ध 84 माइया मही खेला, नावे नाथ सूरज और चंदा। यह उक्ति है कबीर की। तो दोनों ही उक्तियां अपने आप में महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तुलसीदास जी को भी याद रखिएगा। तुलसीदास जी का तो आप लोग इजीली याद कर लेंगे क्योंकि उसमें आया हुआ है गोरख जगायो जोग, तो ध्यान में आ जाएगा कि नहीं है तो गोरखनाथ जी की नहीं है, फिर किसकी हो सकती है? तो वो होगी तुलसी की। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये उक्ति है कबीरदास जी की। अब हम लोग देखेंगे नवनाथों के बारे में। तो नवनाथ हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। कौन कौन से? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। तो ये जो नवनाथ है किसके आधार पे हैं? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार दिए गए हैं। और गोरखनाथ का अन्य नाम क्या मिलता है? तो इनका अन्य नाम है गोरक्षनाथ। अब देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों के नाम। इन्होंने किसको किसको माना है? आदिनाथ को माना है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ। तो दोनों तथ्य याद रखेंगे, नाम दे दिया जाएगा। 3 नाम आपको दे दिया जाएगा गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार और 1 नाम दे दिया जाएगा आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। और पूछा जाएगा इसमें से कौन ऐसे नहीं हैं, इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्हें राजकुमार वर्मा ने नवनाथों में माना है। तो आपको याद रहेगा तभी उसको बता सकते हैं। तो दोनों ही तथ्य आप लोग जरूर याद रखेंगे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार भी नवनाथ को याद रखेंगे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भी नवनाथ ही माने गए हैं, बस नाम अलग अलग हो गया है।
अगर सामान्यता प्रश्न पूछे कि नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या 9 है। और विद्वानों के नाम क्या, इसमें राम कुमार वर्मा जी का नाम दे सकता है, और दूसरा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। तो दोनों को याद रखे रहेंगे। इसके आगे की वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार। आज आप सभी के स्नेह, दुलार और सहयोग की वजह से चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आगे भी ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग हैं तभी कोई चैनल है। तो ऐसे ही आप लोग सहयोग देते रहिए और हम आप लोगों के समक्ष नए नए कंटेंट लेकर रोज उपस्थित रहें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी साथी चैनल यहाँ पे क्विज करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो YT के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।